और इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिंह जुड़ चुके हैं। तो आशीष, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से काफी ज्यादा खास माना जा रहा है ये बजट, क्योंकि साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि जो बजट पेश हो रहा है, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जो बजट पेश कर रहे हैं, छठा बजट, और काफी बात भी कही जा रही है। जिस तरीके से महिला सुरक्षा की बात कही जा रही थी संकल्प पत्र में और युवाओं की बात कही जा रही थी, वो कहीं ना कहीं अब पूरा होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। आशीष जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी प्रिया, आपकी आवाज आ रही है जी। तो आशीष, जिस तरीके से आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं काफी अहम माना जा रहा है ये बजट, क्योंकि जिस तरीके से संकल्प पत्र पर भाजपा ने कई वादे किए थे, वो कहीं ना कहीं आज पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। सवाल मैं सुन नहीं पा रहा हूँ प्रिया, आप क्या कह रही हैं? आशीष, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, अब आ रही है जी। आशीष, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज जिस तरीके से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खास और अहम है ये बजट, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने अपने संकल्प पत्र पर कई तरह के वादे किए थे, वो आज पूरा होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल प्रिया, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि अभी तक का इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया है। इसमें कल तक कयास लगाई जा रही थी कि ये बजट किसानों के हित में होगा, लेकिन योगी सरकार ने इस बजट में सारे सेक्टरों को ध्यान में रखा है, जहां महिला बजट पेश। जी आशीष, जिस तरीके से नौकरियों पर लगातार सवाल उठा रहे थे कई विपक्ष, अगर यहाँ पर बात कर ले तो बेरोजगारी कहीं ना कहीं काफी अहम मुद्दा बताते हुए नजर आए, लेकिन आज जिस तरीके से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में यह भी बताया है कि 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देने का जो लक्ष्य है वो भी निर्धारित किया गया है। जी जी बिल्कुल प्रिया, अब की बार के बजट में जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष का सदन सत्र में लगातार हमलावर होना था कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इस चीज को अब की बार के बजट में ध्यानपूर्वक भारतीय जनता पार्टी ने रखा है और पूर्ण रूप से रोजगार के दिशा में काम करेगा। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं आशीष देखा गया साफ तौर पर पहले दिन से ही जब विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई, देखा गया साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी इसी को लेकर हमलावर होती हुई नजर आई, चाहे विधानसभा के बाहर हो या फिर अंदर हो। लगातार महंगाई को लेकर या फिर बेरोजगारी को लेकर काफी ज्यादा प्रदर्शन भी किया गया था। जी बिल्कुल प्रिया, मैं बता दूं आपको जी, इस तरीके से विपक्षी समाजवादी पार्टी लगातार की महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था भर्ती जी लगातार विधानसभा सत्र में हमलावर हो रही है, लेकिन इसका भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर जवाब देते हुए कहा कि आपके हर एक मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इन सारी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। जी लेकिन आशीष, आपसे जानना चाहूंगी, जो महिलाओं और युवाओं की बात कही जा रही थी लगातार, अपने संकल्प पत्र में भी देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने इन पर काफी ज्यादा फोकस किया और आज भी ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। बजट की बात अगर कर लेते हैं यहाँ पर, तो क्या कुछ बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए अच्छी खबर है? जी बिल्कुल प्रिया, मैं आपको बता दूं, जो ये अब की बार का बजट जो पेश किया गया, लगभग 6,15,518 करोड़ रुपए लगभग का बजट पेश किया गया है। इसमें ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि महिलाओं के हित में ही रहेगा और युवाओं के हित में रहेगा, और इसके लिए सरकार ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं का भी आगाज किया है कि ये लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की नई योजनाएं भी पारित किए जाएंगे महिलाओं और युवाओं के लिए। जी, और कहीं ना कहीं वृद्धावस्था पेंशन जो थी वो भी सरकार ने 2 गुनी कर दी है। जी जी बिल्कुल प्रिया, अब की बार के बजट में वृद्धा पेंशन योजना को भी 2 गुनी कर दी गई है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
हम फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया है, लेकिन जिस तरीके से लगातार विपक्ष भी हमलावर होता हुआ नजर आया, जब विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई शुरू हुई, सभी ने देखा कि किस तरीके से जो विपक्ष था, अगर समाजवादी पार्टी की ही बात यहां पर हम कर ले तो साफ तौर पर देखा गया कि जो प्रदर्शन था कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, उस पर लगातार विपक्ष सवाल उठाता हुआ नजर आया। लेकिन आज जिस तरीके से बजट पेश किया जा रहा है, इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि महिलाओं की अगर बात करें यहाँ पर या युवाओं की बात करें, काफी ज्यादा जो जगह है वो दी गई है। 209 करोड़ 70 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वाराणसी में निर्मल गंगा तट से काशी विश्वनाथ धाम तक के पहुंच मार्ग के विस्तारीकरण हेतु 77 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऑनलाइन एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली हेतु सॉफ्टवेयर वेबसाइट का निर्माण एवं सूचनाओं के एकत्रीकरण हेतु 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पर्यटन, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत प्रदेश में 6931.81 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है। पर्यटन इकाइयों की स्थापना हेतु 184 प्रस्तावों को पंजीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021 में कुल 10 करोड़ 1 लाख पर्यटक आए, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 10 करोड़ एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 1 लाख। प्रतिवर्ष की भांति वर्ष 2021 में भी अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राम की पैड़ी पर 9,41,551 दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। वाराणसी में देव दीपावली, महाशिवरात्रि, बैलून फेस्टिवल, बरसाना में भव्य रंगोत्सव, लखनऊ रेजिडेंसी में आजादी का अमृत महोत्सव पर ड्रोन एवं लेजर शो का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश वृंद धाम तीर्थ विकास परिषद हेतु 3 करोड़ 50 लाख रुपए तथा उत्तर प्रदेश चित्रकूट धाम तीर्थ विकास हेतु 3 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वन एवं पर्यावरण, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पर्यावरण एवं वृक्षारोपण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है, जिसे वर्ष 2030 तक 15% किए जाने का लक्ष्य है। वर्षा काल 2022 में वृक्षारोपण हेतु 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अन्नपूर्णा वन, नगर वन, अमृत वन तथा गंगा किनारे वनीकरण योजना के अंतर्गत स्थल चयन व वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संतुलित होगा एवं कार्बन अवशोषण के साथ साथ जलवायु पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रदेश की जनता को पेड़ पौधों, पशु पक्षियों तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनशील